हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने विभूषण के लिए एक रिश्ता तय किया था। उसके लिए उन्होंने लांग वांगजी को शादी के लिए फिक्स किया था। उनका शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं था। इस शादी की वजह से दो कंपनीज मर्ज होने वाले थे, जियांग टेक्सटाइल एंड लान कंपनी। इस शादी से जियांग टेक्सटाइल को फ़ायदा होने वाला था एंड मैडम यू विभूषण से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी या फिर परमिशन नहीं मांग रही थी। वो विभूषण को बता रही थी कि उनके लिए मैडम यू ने ये रिश्ता तय किया है। इस तरफ लान फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लोग कहीं भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते थे और ना ही किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते थे। बट एक बार लंजा ड्रंक हो गया था अपने भाई के बर्थडे के दिन एंड उस दिन ड्रंक होकर लंजा ने अंकल से कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से अंकल लंजा के लिए मैच मेकिंग कर रहे थे। उन्होंने लंजा के लिए बहुत सारे डेट फिक्स किया था, बट उन्होंने कभी भी लंजा को किसी भी डेट के लिए फोर्स नहीं किया था, क्योंकि लंजा से जेवो चुन एंड उनका अंकल बहुत प्यार करते थे एंड उन तीनों के ही लाइफ में अलग अलग इंडिपेंडेंस था। बट उस दिन ड्रंक होकर जब लंजा ने अंकल से कहा था कि वो अपने भाई की तरह ब्रेव नहीं है, वो कहीं भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा या फिर अगर किया भी तो वो कन्फ्यूज नहीं कर पाएगा, तब अंकल को रियलाइज़ हुआ कि अंकल को ही कुछ करना होगा। एंड उस दिन के बाद से अंकल लंजा के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। पर लंजा को ये बात पता नहीं था कि उसने अंकल से ड्रंक होकर क्या कहा था। उसे लगा था कि जेबोचुन ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है जिनका नाम है निये मिंगजुए एंड शायद इसलिए अंकल भी उसके पार्टनर ढूंढने में इतना बेताब हो रहे हैं। एनीवेज, लंजा ने इसके बारे में बहुत सोचा एंड देन लंजा ने कहा कि वो विभूषण से मिलने के लिए जाएगा। जैसे लंजा ने ये बात इन्फॉर्म किया, उसके 2 दिन बाद अंकल ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि विभूषण ने लंजा को एक डिनर डेट के लिए इनवाइट किया है। लंजा सोच रहा था एक इंसान उनके फर्स्ट डेट पे उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे लेके जा रहा है, ये कोई एग्जैक्टली गुड लुक तो नहीं है। बट ऑफकोर्स उनके डेट में फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, ये एक अलायंस होने वाला है, तो शायद इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो लंजा ने मना नहीं किया, उसने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा भी तो वही कर रहा है ना, वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। उसके तरफ एक अननोइंग एक्सपेक्टेशन है एंड वैसे भी ये सब चीज़ें अंकल खुद अरेंज कर रहे हैं, तो लंजा को ऐसा करना ही चाहिए। एंड सिर्फ अंकल के लिए ही नहीं, उसे जियांग फैमिली के लिए भी करना होगा, उन्हें रेस्पेक्ट करने के लिए। हालांकि लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही इरिटेट फील हो रहा था। एंड फाइनली उनका डेट का दिन आ ही गया एंड लंजा को बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होने पड़ रहा था। जब वो बाकी डेट्स में जाता था तब वो इतने अच्छे तरीके से रेडी नहीं होता था। अगर होता भी था तो खुद के मर्जी से, अगर उसका मन करता वो तभी होता, अदरवाइज वो नॉर्मल चला जाता। बट आज उसे रेडी होना पड़ रहा था, वो भी ठीक से, ताकि वो दोनों फैमिलीज को रिस्पेक्ट कर सके। उसे अंदर अंदर एनोइंग फील हो रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था अगर उसकी तरह विभूषण भी ठीक से रेडी होकर नहीं आया तो लांगवांग जी उसके ऊपर वाटर फेंक देगा या फिर उससे भी वर्स चाय ही फेंक देगा। फाइनली रेडी होकर वो घर से निकल ही रहा था, तब उसने देखा कि उसका अंकल दरवाजे के सामने खड़ा है। उनके हाथ में एक ब्लू वेलवेट बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव एलिगेंट प्लैटिनम ब्रेसलेट है जिसके ऊपर बहुत सारे डायमंड्स हैं। लंजे के पास इतने सारे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बट शायद ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। उसने एक बार ब्रेसलेट की तरफ देखा एंड एक बार अंकल की तरफ देखा और कहा, रूल के हिसाब से हमें कहीं भी अपने वेल्थ को शो नहीं करना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में अंकल ने कहा, रूल के हिसाब से किसी के दिए हुए प्रेजेंट को उसके इंटेंशन से जज करना चाहिए, ना कि प्राइस से। ये बोल के अंकल ने उस एक्सेसरी को लंजा के हाथों में पहना दिया। इससे पहले अंकल लंजा को ऑफर करते उसके साथ जाने के लिए एंड लंजा को रेस्टोरेंट तक छोड़ने के लिए, लंजा खुद ही निकल गया। उसने बाहर आते हुए देखा कि लान सिचन ऑलरेडी कार लेकर उसके लिए बाहर वेट कर रहा है। ये देख के लंजा ने आइडोल किया। उसे अच्छे से पता था कि लंजा को वो लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, या तो उसका भाई उसके साथ जाएगा या तो अंकल, तो उसका अंदाजा सही था। तो लंजा अपने भाई के कार में जाकर बैठ गया
एंड लंजा टाइम से पहले ही उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। एंड ये उसके लिए न्यू नहीं है। लंजा बहुत ही पंक्चुअल इंसान है। वो जल्दी जा सकता है, ठीक टाइम में जा सकता है, बट लेट नहीं जा सकता। होटल का नाम था द रॉयल प्लाजा, जो कि एक बहुत ही हेवीली वेस्टर्नाइज्ड होटल था, बहुत ही हाई क्लासी था। लंजा होटल के अंदर गया। होटल के हर एक स्टाफ बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे। जैसे ही लंजा वहाँ पर पहुँचा, वो लोग समझ गए कि लंजा मैडम यू के स्पेशल गेस्ट हैं। ये सुनते लंजा ने आई रोल किया। एनीवेज, वो लोग लंजा को उसकी सीट तक लेकर गए। लंजा ने अपने लिए एक ग्लास वाटर मांगा एंड वो अपनी सीट में कंफर्टेबली बैठ गया। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों वो थोड़ा बहुत नर्वस था। लंजा को पता है कि आज रात के बाद शायद अंकल उसके आंसर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट वो लंजा को इसके बाद फोर्स नहीं करेंगे। ये लंजा जानता है। चाहे कितने भी कंपनी का फ़ायदा क्यों ना हो, लंजा के अंकल कहीं भी उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें फोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए लंजा थैंकफुल है। लंजा वहाँ पर ही बैठा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि उसने फोल्डर पे विंग की जो पिक्चर देखा था, उसमें विंग कैसे दिखता था। विंग का पिक्चर लंजा के मन में ऐसे ही घूम रहा था। वो यही सोच रहा था। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि अभी टाइम क्या हुआ है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत नर्वस एंड स्केयर्ड था। उसे टाइम का रियलाइज़ तब हुआ जब एक वेटर उसके पास आई एंड उससे पूछा कि क्या लंजा कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका था। लंजा सोच रहा था कि वही वुशियान ऑलरेडी 20 मिनट लेट है। ऐसे ही और भी 10 मिनट बीत गया, बट वही वुशियान नहीं आया। लंजा अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या अंकल ने उसे विभूषण के डील के लिए कोई मैसेज भेजा है या नहीं, बट कोई भी मैसेज नहीं था। ये देख के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। वो फ़ोन हो चुका था। देखते ही देखते आधा घंटा बीत चुका था, बट अभी तक लंजा का डेट नहीं आया था। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। लंजा के आसपास के टेबल से जितने भी लोग थे, वो सारे लोग लंजा को एक पीटीफुल लुक दे रहे थे, क्योंकि लंजा वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। उसका डेट आया ही नहीं था। लंजा को पता है कि उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा, ह्यूमिलेशन, ये सब फील होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों लंजा को ये सब फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे बहुत ही सैड, कोल्ड एंड एम्प्टीनेस फील हो रहा था, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। लंजा ने लगभग 2 घंटा वेट किया। लंजा को नहीं पता कि उसने इतना टाइम वेट क्यों किया, बट एनीवेज उसने 2 घंटे तक वेट किया एंड देन फाइनली वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने कोई कैब या फिर अपने भाई को नहीं बुलाया था। उसने डिसाइड किया कि वो पैदल चल के घर जाएगा, शायद इससे उसका माइंड क्लियर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इतने लॉन्ग चलने की वजह से उसके पैर में दर्द हो रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट से घर तक जाने के लिए उसने लॉन्ग वे को चूज़ किया था, जो उसका गलत डिसीजन था। लंजा को समझ नहीं आ रहा था उसे ऐसा फील क्यों हो रहा था। ये तो अच्छी बात है ना कि विभूषण नहीं आया। इसका मतलब शायद इस शादी में विभूषण का मन ही नहीं है, वो नहीं चाहता, तो लंजा के लिए मना करना बहुत ही आसान होगा। बट पता नहीं क्यों लंजा को जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था। उसे एक टीनेजर की तरह फील हो रहा था जिसका क्रश नहीं आया था। लंजा सोच रहा था विभूषण का ना आना लंजा के लिए एक साइन है। इसका मतलब विभूषण के लिए लंजा कोई प्रायोरिटी नहीं है, एंड लंजा विभूषण की इस ट्रांसपेरेंसी को अप्रिशिएट भी करता है। विभूषण को कोई फर्क नहीं पड़ता लंजा उसके लिए वेट कर रहा है या नहीं। उसे बस प्रॉफिट का चिंता है, अपने कंपनी का एंड खुद का। दैट्स वाई वो लंजा के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब उसे लंजा के लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी लंजा को ओन करने के लिए विश नहीं करेगा। इसके लिए लंजा को थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उसे फाइनली अपने ही तरह किसी सेम माइंडेड इंसान मिला। दिन पता नहीं क्यों लंजा को बहुत ही हेवी फील हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यही सोचते हुए एंड चलते हुए वो एक ट्री के सामने आकर रुका। उसने अपना वॉलेट निकाला। उस वॉलेट के अंदर एक पिक्चर है। वो पिक्चर उसकी माँ का है। उसकी माँ का सिर्फ यही एक पिक्चर एग्जिस्ट करता है। लंजा नहीं जानता कि उसकी माँ के इस इकलौते पिक्चर को जेबो चुन के छोड़कर अंकल ने उसे क्यों दिया, बट एनीवेज लंजा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। लंजा अपने माँ के पिक्चर को देखने लगा। ये पिक्चर बहुत पुराना है, जब उसकी माँ बहुत यंग थी, एंड शायद इस पिक्चर के दौरान उसकी माँ उसके बाबा से मिला तक नहीं थी।
एंड शायद तब वो कॉलेज में पढ़ती थी। इस पिक्चर में लंजा की माँ यंग थी, ब्यूटीफुल थी एंड दिल खोलकर हंस रही थी। उनकी आंखों में जॉय था, एक सॉफ्टनेस था, एक लाइट था। लंजा को ये भी याद है जब लंजा छोटा था तब उसने अपनी माँ को ऐसे नहीं देखा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी माँ स्माइल नहीं करती थी, उसकी माँ स्माइल करती थी बट ऐसे दिल खोल के नहीं। उसकी माँ उसके लिए जोक बोलती थी, गाना गाती थी, वो सब कुछ करती थी जो उन्हें करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बट लंजा ने कहीं भी अपनी माँ को इतना खुश नहीं देखा था जो वो इस पिक्चर में है। एंड यही पिक्चर एक अरेंज मैरिज का ट्रूथ है। मैरिज की वजह से उसकी माँ के लाइफ से वो खुशियाँ ही चली गई थी, वो लव ठड़ी चली गई थी, क्योंकि उसकी माँ का भी एक लवलेस मैरिज था। इसकी वजह से शायद उसकी माँ कहीं भी खुश नहीं हो पाई। लंजा सोच रहा था एक ऐसा हस्बैंड जिसे अपने पार्टनर के लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसा हस्बैंड पाना शायद एक ब्लेसिंग है। एंड शायद लंजा को इस चीज़ को एक ब्लेसिंग की तरह सोचना चाहिए, स्पेशली तब जब इस शादी में एक फैमिली इन्वॉल्व्ड हो, क्योंकि वो ये शादी ऐसे ही नहीं कर रहा, फैमिली के लिए कर रहा है, एक डील के लिए कर रहा है। तब उसने अपने हाथ की तरफ देखा। वो अपने उसी हाथ को देख रहा था जिस हाथ में कुछ टाइम पहले अंकल ने उसे प्लेटिनम ब्रेसलेट पहनाया था, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुत चमक रहा था। लंजा सोच रहा था आज तक अंकल ने कहीं भी लंजा किसी चीज़ से मना नहीं किया है, कहीं भी लंजा को रोका नहीं है। एंड लंजा को अपने अंकल के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है। एंड विभूषण को अंकल ने ही लंजा के लिए चुना है, स्पेशली विभूषण को। ये पहली बार हो रहा था। कुछ और ना सही, एटलीस्ट लंजा को अपने अंकल के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए इस बारे में। शायद आज विभूषण नहीं आया, उसका कोई रीजन रहा होगा, एंड दैट इज फाइन। लंजा को इससे फर्क नहीं पड़ता। यही सोचते हुए लंजा घर पहुंच गया। वो बहुत ही टायर्ड हो गया था, पर उसका माइंड यही सब सोच रहा था। एंड शायद लंजा ने अपना डिसीजन बना लिया है। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसने देखा कि अंकल उसके लिए ही वेट कर रहे हैं लिविंग रूम में। उन्हें देखकर ही लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, जियांग फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही अंकल के आंखों में लंजा ने एक रिलीफ देखा। इससे पहले अंकल कुछ पूछ पाते, लंजा वहां से जाने लगा, बट अंकल ने उसे रोक दिया। अंकल ने कहा, वांग जी, अगर आज का डेट ठीक नहीं गया देन इट्स ओके, तुम्हें अपने को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लंजा को अंदर ही अंदर कुछ फील हुआ। अंकल का टोन बहुत ही सॉफ्ट था। लंजा को लगा लंजा को सच बोलना चाहिए, तो उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, वो आया ही नहीं। ये बोलते टाइम लंजा अंकल की तरफ देख नहीं रहा था, तो उसने अंकल का रिएक्शन नहीं देखा, बट अंकल बिल्कुल साइलेंट थे। ये देखकर कुछ टाइम बाद लंजा ने अंकल की तरफ देखा, तो लंजा ने देखा कि अंकल के फेस में एक कोल्डनेस है, एंड शायद वो अपने फोन से किसी को कॉल करने वाले थे। ये देखकर ही लंजा ने कहा, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। ये सुन के अंकल ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, उसने भी तो मुझे देखे बिना ही इस शादी के लिए हाँ कहा है ना? ये सुनते ही अंकल चौंक गए। इससे पहले अंकल कुछ कह पाते, लंजा वहां से अपने रूम पे चला गया एंड वो फ्रेश होकर सो गया। वो बहुत ही टायर्ड था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। देखते देखते सुबह हो गया एंड फाइनली उसका माइंड क्लियर हो गया, बट उसने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। देखते ही देखते वो हफ्ता बीत गया एंड वो पूरा हफ्ता बिल्कुल क्वाइट था। उस पूरे हफ्ते में किसी ने भी शादी के बारे में या फिर अरेंज के बारे में मेंशन तक नहीं किया। एक टाइम के बाद तो लंजा को ऐसा लगा कि शायद अंकल ने शादी के बारे में मना कर दिया है एंड ऑफर डिक्लाइन कर दिया है। लंजा यही सोच रहा था एंड देन नेक्स्ट संडे को ब्रेकफास्ट के टाइम अंकल ने जेबो चुन एंड लंजा के सामने अनाउंस किया कि वो लोग शादी के लिए डेट फिक्स कर रहे हैं एंड ऑलरेडी कर लिया है। 2 महीनों में उनका एंगेजमेंट है एंड एंगेजमेंट के दिन ही वो लोग एक ग्रैंड जेस्चर करेंगे, जहाँ पर वो लोग सबके सामने कंपनी के मर्जर को अनाउंस करेंगे एंड देन एंगेजमेंट के 3 दिन बाद लंजा का शादी होगा। देखते देखते टाइम बीतता जा रहा था। हर एक वीक लंजा के सामने ब्लड की तरह पास हो रहे थे। उनके एंगेजमेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए एंड शादी के लिए उनका वेडिंग प्लानर टीम सब कुछ अरेंज कर रहा था। सेम फॉर जियांग फैमिली। जियांग फैमिली का भी वेडिंग प्लानर टीम सब कुछ अरेंज कर रहा था। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था
कि दोनों फैमिली ही बहुत ही हैप्पी हैं। आई मीन फैमिलीज जितने हैप्पी होंगे, ये मर्जर एंड शादी उतना ही हैप्पी होगा पब्लिक के सामने। तो सारे डेकोरेशंस, कैटरर सब कुछ तैयार हो रहा था। हर एक डिटेल के ऊपर ठीक से ध्यान दिया जा रहा था। हर एक एक्सपेंसिव चीज़ें फॉरेन कंट्रीज से मंगाया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था। उन लोगों ने एक रिसोर्ट रिजर्व किया उनके एंगेजमेंट के लिए एंड कंपनी मर्जर अनाउंसमेंट के लिए। एंड शादी लान हाउस में ही होगा, जहाँ पर सिर्फ VIPs ही अलाउड होंगे। ये सब लंजा को बिल्कुल भी वेडिंग की तरह फील नहीं दे रहा था। उसे कभी कभी लग रहा था कि वो एक स्टोरी पढ़ रहा है, या फिर एंड कभी कभी उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की शादी को होते हुए देख रहा है। ये उसका शादी नहीं है, क्योंकि लंजा को कहा गया था कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लंजा को लग रहा था कि टाइम बहुत ही फास्ट पास हो रहा है, एंड कभी कभी लंजा को लग रहा था कि टाइम बहुत ही स्लो पास हो रहा है। एंड फाइनली उनका एंगेजमेंट एंड अनाउंसमेंट डे आ ही गया। पहले अनाउंसमेंट होगा एंड देन उसके बाद एंगेजमेंट होगा। सब कुछ बहुत ही लग्जरियस था। लंजा को बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट सूट पहनाया गया था, उसके साथ एक ब्लू ब्रूच। लंजा को ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी ऑटो पायलट की तरह मूव कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो अपने में था ही नहीं। आसपास बहुत सारे कैमरास थे जो कि फ्लैशेस हो रहे थे। इसकी वजह से लंजा को माइग्रेन फील हो रहा था। बट थैंकफुली पूरे टाइम जेबोचुन लंजा के साथ ही थे। एंड थैंकफुली लंजा को मीडिया को कोई आंसर नहीं देना पड़ा। वो सब कुछ उसके अंकल एंड उसके भाई संभाल रहे थे। इस पूरे टाइम में लंजा के आइज बिल्कुल फ्लोर की तरफ था। उसने अपने हेड को ऊंचा तक नहीं किया। वो अपने हेड को झुकाकर सारा काम कर रहा था। उसने किसी की भी तरफ नहीं देखा। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एंड लंजा सिर्फ नोट कर रहा था, एक साइलेंट थैंक यू। जो कैसा लग रहा था कि ये एंगेजमेंट का एंड अनाउंसमेंट का इवेंट बहुत ही फास्टली पास हो रहा है। फाइनली एंगेजमेंट का टाइम आ गया, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका था। सब लोग बहुत हैप्पी थे, चीयर कर रहे थे। अब रिंग सेरेमनी की बारी थी। लंजा को पता भी नहीं चला कि कब वो रिंग सेरेमनी के स्टेज में चला गया, क्योंकि उसका बॉडी ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा था। लंजा खुद से कुछ भी नहीं कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो स्टेज में चला गया एंड कब वो विवुशियन के सामने खड़ा हो गया। विवुशियन जो उसका वुड बी हस्बैंड है। वो अपने में था ही नहीं। उसका आइस फ्लोर की तरफ था। उसने देखा तक नहीं कि विवुशियन ऑलरेडी उसके लिए रिंग लेकर वेट कर रहा है, उसके फिंगर के लिए वेट कर रहा है। लंजा ऐसे ही खड़ा था उसके सामने। उसे तब रियलाइज हुआ जब जेबोचुन ने हल्के से लंजा के हाथ को पुश किया एंड लंजा अपने सेंस में वापस आया। उसने देखा कि 2 हाथ उसके सामने वेट कर रहा है। एक हाथ उसके हाथ को पकड़ने के लिए एंड दूसरा हाथ रिंग लेकर। एंड ऑफ कोर्स ये उसका हस्बैंड होगा, वुड बी हस्बैंड। लंजा ने फाइनली अपने हाथों को आगे बढ़ाया एंड उसके वुड बी हस्बैंड विवुशियन ने उसके हाथों में रिंग पहनाया। एंड लंजा ने रियलाइज किया कि विवुशियन का टच बहुत ही जेंटल है, आई मीन एक्सट्रीमली जेंटल। फाइनली विवुशियन ने लंजा के हाथों में रिंग पहना दिया। लंजा ने अभी तक अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं, उसके फेस तक को नहीं देखा। अब धीरे धीरे लंजा अपने हेड को ऊंचा कर रहा था अपने हस्बैंड को देखने के लिए। उसने देखा कि उसके वुड बी हस्बैंड ने एक डार्क पर्पल सूट पहना है, जो कि दिखने में बहुत ही एक्सपेंसिव था। वो धीरे धीरे अपने हेड को ऊंचा कर रहा था। अब लंजा विवुशियन के फेस को देखने ही वाला था। उसने फर्स्ट विवुशियन के मोल को देखा। इसके आगे लंजा कुछ देख पाता, उसकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्योंकि विवुशियन के पीछे एक बहुत ही हाई वोल्टेज का लाइट था जो लंजा के आंखों में पड़ रहा था। वो लाइट इतना तेज था कि लंजा ने अपने आंखें झट से बंद कर लिया। वो सह नहीं पा रहा था। उसने अपने फेस को इमीडिएटली टर्न कर लिया। फेस टर्न करने के बाद धीरे धीरे लंजा ने अपने आंखों को ओपन किया, क्योंकि सडनली लंजा को रियलाइज हो रहा था कि वो लाइट चला गया है। एंड बाद में लंजा को रियलाइज हुआ कि किसी और हाथ ने लंजा के आइस को शील्ड कर दिया है, ताकि वो लाइट लंजा के आंखों तक ना पहुंच पाए। एंड वो हाथ किसी और का नहीं, उसके वुड बी हस्बैंड विवुशियन का था, जिसका हाथ लंजा के आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा था उस हाई वोल्टेज लाइट से। तभी विवुशियन ने एक बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस से पूछा, तुम ठीक तो हो ना?
एंड फाइनली लंजा ने इस बार विभीषण के लिप्स को देखा जो बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की दिख रहा था। उसके शार्प फेस एंड स्ट्रेट नोज को देखा, उसके शार्प चीकबोन्स को देखा एंड फाइनली उसके हनी ब्राउन आइज को देखा जो लंजा को ही देख रहा था कंसर्न से। लंजा को रियलाइज हुआ कि ये इंसान बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने फोटो में देखा था, जस्ट अलाइव एंड रियल लग रहा है। उसकी आंखों में लंजा के लिए जेन्युइन कंसर्न था एंड वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था एंड आज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बस उसे ही देख रहा था एंड वो इंसान कंटिन्यू लंजा को उस लाइट से शील्ड किया जा रहा था। एंड देन विभीषण ने अपने दूसरे हाथ को लंजा के शोल्डर पे रखा एंड उन दोनों को ही एक स्टेप पीछे ले लिया ताकि वो लाइट लंजा की आंखों में डायरेक्टली ना पड़े। एंड तब लंजा अपने सेंस में वापस आया। फिर से विभीषण ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लंजा ने नोट किया एंड ये देख के विभीषण ने स्माइल किया, एक रियल स्माइल जैसा लंजा ने फोटो में देखा था। उसने अपने वुड बी हस्बैंड का ब्राइट वाइट एंड फुल स्माइल देखा जो कि लिटिल ब्रेथ टेकिंग था। लंजा को रियलाइज हुआ कि वो क्या सोच रहा है। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। बाकी सेरेमनी ऐसे ही बीत गया। लंजा का ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, उसका बॉडी ऑटोमेटिकली काम कर रहा था। उसने भी अपने भाई से रिंग लिया एंड विभीषण को पहना दिया एंड उसके बाद उन दोनों ने बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया और ना ही उनसे इंटरेक्ट करने की एक्सपेक्टेशन किया गया था। एंड फाइनली इवेंट खत्म हुआ एंड लंजा का भाई लंजा को लेकर घर आने लगे। लंजा के लिए ये सब बहुत ही एग्जॉस्टिंग था एंड जैसे ही वो घर पहुंचा वो इतना टायर्ड हो चुका था कि वो सो गया। अब 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। ये 3 दिन उसके लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग एंड टॉर्चरस था। I mean, उसका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, उसका बॉडी ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा था, उसे कुछ समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। सुबह से लेकर शाम तक उसे बस अपॉइंटमेंट्स ही फुलफिल करने पड़ रहे थे एंड रात को जब वो सोता था वो अपनी आंखों के सामने विभीषण का हनी ब्राउन आइज ही देखता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो उसे ही देख रहा है। उसके शादी के दिन करीब आ रहे थे एंड लंजा के दिमाग में एक थॉट आ रहा था एंड वो थॉट था इंटीमेसी। सबको पता है कि शादी के बाद पार्टनर के साथ इंटीमेसी होता है। लंजा के लिए ये कॉन्सेप्ट कोई फॉरेन नहीं था या फिर अनजान नहीं था, बट जब लंजा को पता चला था कि उसकी शादी अरेंज मैरिज होने वाला है, लवलेस होने वाला है, उसने ऑटोमेटिकली सोच लिया था कि उसकी शादी लवलेस के साथ साथ इंटीमेसी लेस भी होने वाला है, क्योंकि वो अपने पार्टनर को खुद चूज नहीं कर रहा था। वो एक टोटल स्ट्रेंजर के साथ शादी करने वाला था। लंजा के अंदर कोई आइडिया ही नहीं था कि उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो बस ड्यूटी के हिसाब से ये शादी कर रहा था। उसे पता है कि शादी के बाद भी उसे ड्यूटीज करना होगा, बट किसी अनजान इंसान के साथ इंटीमेट होना, लंजा ये सोच भी नहीं सकता, वो ये कंसिडर ही नहीं कर सकता। बट जैसे लंजा के दिमाग में वेडिंग नाइट का थॉट आ रहा था, लंजा और भी टेंस्ड हो रहा था और भी वरीड हो रहा था एंड नर्वस भी हो रहा था, उसके साथ साथ कंफ्यूज्ड भी। तो हर एक थॉट, हर एक दिन उसके लिए बहुत ही टॉर्चरस था। एंड फाइनली 3 दिन ऐसे ही बीत गया। कल लंजा का शादी होने वाला था। इस घर पे आज लंजा का आखिरी दिन था, आई थिंक आखिरी नाइट, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुका था। एंड शादी के रिचुअल के हिसाब से वेडिंग के प्रीवियस नाइट को घर वाले हेयर कॉम्बिंग करते हैं, तो लंजा के अंकल एंड भाई उसी के लिए रूम को प्रिपेयर कर रहे थे, कैंडल जला रहे थे, सब कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। ये देख के लंजा को रियलाइज हुआ कि वो ये सब बहुत मिस करने वाला है। लास्ट 2 महीने सब कुछ बहुत ही हैस्टी था। ये एंगेजमेंट, ये अनाउंसमेंट, सब कुछ बहुत ही हैस्टी था, बट लंजा ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो इस घर को छोड़कर जाने वाला है। जो चीज़ें उसे घर जैसे फील दिलाते हैं, ये घर, वो ये सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, वो इन्हें बहुत मिस करेगा। अब फाइनली हेयर कॉम्बिंग का टाइम आ गया। लंजा स्टूल पे जाकर बैठ गया एंड अंकल लंजा के हेयर को कॉम्बिंग कर रहे थे। उसके पहले उसके भाई ने ऑलरेडी कर दिया था। अब अंकल की बारी थी। जब अंकल ऐसा कर रहे थे, लंजा के अंदर अलग ही इमोशंस आ रहा था। वो बहुत कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। स्पेशली एक क्वेश्चन जो पहले दिन से लंजा के दिमाग में आ रहा था, एंड कल उसकी शादी होने वाली है, वो किसी और घर में चला जाएगा एंड शायद इसके बाद
उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछने का चांस या फिर करेज नहीं आएगा। तो लंजा को आज ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। लंजा को पता है कि अंकल ये शादी कंपनी मर्जर के लिए नहीं करवा रहे हैं। उसे पता है अंकल के लिए कंपनी मर्जर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अंकल चाहते हैं कि वो स्पेशली विभूषण के साथ ही शादी करे। बट लंजा को इसका रीजन नहीं पता। तो लंजा ने पूछा, आपने उसे ही क्यों चुना? लंजा जानना चाहता था कि अंकल ने विभूषण के अंदर ऐसा क्या देखा जो वो उन्हें ही चाहता है, जो उन्होंने ये रिलेशन बना लिया। लंजा ये क्वेश्चन सुन के अंकल चौंक नहीं गए थे, बट उनका हाथ और भी सॉफ्ट हो गया था। वो और भी सॉफ्टली लंजा के हेयर को कॉम्बिंग कर रहे थे। देन अंकल ने बहुत ही धीरे से वॉइस में कहा, उसने मुझे कन्विंस किया है कि वो तुम्हें तब तक अपने पास रहेगा जब तक तुम खुद रहना चाहोगे। लंजा सोच रहा था कि अंकल ने कोई भी प्रॉमिस या फिर एश्योर नहीं कहा है, अंकल ने कहा है कन्विंस्ड। लंजा अपने अंकल को जानता है। वो जानता है कि अंकल बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। एंड जब अंकल ने कन्विंस्ड वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब सच में विभूषण ने अंकल को कन्विंस किया है। अदरवाइज अंकल ये वर्ड यूज़ नहीं करते और नहीं अंकल विभूषण पे इतना ट्रस्ट करते। लंजा ने और सवाल नहीं किया। अब फाइनली वेडिंग डे आ गया एंड बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से सारे रिचुअल्स शुरू हो गए थे। लंजा के भाई ने खुद लंजा को हेल्प किया वेडिंग रूप से। लंजा ने एक रेड सिल्क वेडिंग ड्रेस पहना था जिसके बहुत सारे लेयर्स थे। एंड लंजा के हेयर में लंजा की माँ का फेवरेट हेयर ऑर्नामेंट से रेडी किया गया। लंजा को उसकी माँ का फेवरेट हेयर ऑर्नामेंट्स पहना गया। उसके साथ साथ द लास्ट एक्सेसरी, अंकल ने लंजा के हेयर में जेट हेयर पिन पहनाया एंड ये भी उसकी माँ का था। फाइनली वो लोग वेडिंग हॉल में गए। वेडिंग हॉल बहुत ही लेविश था। हर तरफ फायरवर्क्स हो रहे थे, एग्जिबिट्स हो रहे थे, ड्रम्स थे, ट्रूप्स थे। देखकर ही लग रहा था उन लोगों ने कोई भी एक्सपेंसेस नहीं छोड़ा। थैंकफुली विभूषण के साथ कोई भी क्वेश्चन का गेम खेला नहीं गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स विभूषण को लंचा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो विभूषण क्या खेलता। बट विभूषण ने विभूषण के हाथ में एक सेरेमोनियल रेड पैकेट दिया रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन लंचा के साथ साथ विभूषण भी वेडिंग हॉल में आया। उसने भी लंचा की तरह ही सेम अटायर पहना था एंड वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड देन टी सेरेमनी हुआ एंड देन वोज हुए, वो भी 3 बार। एक बार हेवन एंड अर्थ को, दूसरी बार एंसेस्टर एंड एल्डर्स को एंड तीसरी बार एक दूसरे को। एंड देन इन द एंड मैरिटल गिफ्ट्स एक्सचेंज किए गए। एंड उसके बाद लंजा सिर्फ एक बेटा, एक भाई एंड एक नेफ्यू नहीं रहा। अब वो एक हस्बैंड बन चुका था, एक सन इन लॉ बन चुका था, एक ब्रदर इन लॉ बन चुका था। सेरेमनी चलता रहा। उन लोगों ने ड्रेस चेंज किया एंड देन वो लोग विला के लिए वहां से निकल गए। लंजा फाइनली अपने घर को छोड़कर जा रहा था। लंजा के सूट केसेस हेवी थे, बट उससे भी ज्यादा हेवी था लंजा का हार्ट। लंजा को पता था कि वो अभी घर वापस नहीं आने वाला है। आई मीन एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। वो सोच रहा था काश वो थोड़ा और टाइम अपने बनिस के साथ बिताता। किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, किसी ने एक वर्ड तक नहीं कहा। सब लोग जर्नी में बिल्कुल चुप थे। वो लोग जियांग विला में पहुंच गए। लंजा अकेला नहीं था, उसके साथ उसका अंकल एंड भाई भी था, क्योंकि वहां पर भी एक बैंक्वेट सेरेमनी होने वाला था। सेरेमनी शुरू हो गया एंड सबको वाइन दिया गया एंड लंजा ने वाइन पीने का प्रेरण किया क्योंकि वो वाइन नहीं पी सकता। एंड बहुत सारे लोग थे। अब जियांग फैमिली की तरफ से सब लोग लंजा के पास आ रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे। सब कुछ सेम ही हो रहा था सिवाय एक चीज के। इस बार लंजा के साथ उसका हस्बैंड था। कि शायद विभूषण नोटिस किया था कि लंजा कितना अनकंफर्टेबल है, कितना नर्वस है। एंड लंजा ने नोटिस किया कि विभूषण बहुत ही चार्मिंग होस्ट एंड स्मूथ टॉकर है। विभूषण ने 1 मिनट के लिए भी लंजा का साइड नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यू लंजा के साथ ही था। जब उनके फ्रेंड्स आए एंड कजन्स आए, वो लोग टीज कर रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। उन दोनों को ही हनीमून सूट के लिए टीज कर रहे थे एंड विभूषण भी उन्हें रिप्लाई दे रहा था। वो भी शेमलेसली बातें कर रहा था। बट नो मैटर व्हाट, उसने लंजा को एक बार भी अपने साइड से हटने नहीं दिया। जो कोई भी आ रहा था वो लंजा और उनके बीच में ढाल बनकर खड़ा था। एंड लंजा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। एंड फाइनली लंजा का भाई लंजा के पास आया एंड फाइनली
विभूषण को छोड़ के लंजा अपने भाई के साथ थोड़े अलग जगह पर गया जहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं। इस तरह विभूषण अपने लोगों के साथ ही था, बातें कर रहा था। फाइनली लंजा, उसके अंकल एंड उसका भाई क्राउड से थोड़ा दूर आ गए एंड दूर आते ही लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। फाइनली लंजा को थोड़ा इजी फील हो रहा था। लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा तो लंजा के भाई के आईज रेड थे, इसका मतलब वो रो रहे थे। एंड तब लंजा को याद आया कि अब उनके जाने का टाइम आ गया है एंड इस बार उसका अंकल और उसका भाई उसे यहाँ पर छोड़ के जाने वाले हैं। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने वाला है। उसने विस्पर करते हुए कहा, भाई। ज़ेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सरप्राइजिंगली लंजा को टाइटली हग कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे हर दिन मैसेज करना एंड अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए ज़ेबोचुन रो रहे थे लंजा को हग करते हुए। कुछ टाइम बाद अंकल ने कहा, अपने आप को संभालो। एंड फाइनली वो दोनों अलग हुए। एज यूजुअल अंकल हार्ड दिख रहे थे, बट लंजा को पता है कि अंकल अंदर ही अंदर कितना सॉफ्ट हैं। अब अंकल लंजा के पास आए। उन्होंने लंजा के शर्ट को, उसके कॉलर को ठीक किया जैसे वो स्कूल डेज में किया करते थे जब लंजा हाइट में अंकल से छोटा हुआ करता था। अंकल ने कहा, अब मैं जो भी कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना एंड याद रखना। जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम्हें बस मुझे एक कॉल करना है एंड देन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। अंकल के वर्ड्स बहुत ही सिंपल थे, बट एक न्यूली वेड के लिए ये वर्ड्स बहुत ही एश्योरिंग था। लंजा को बहुत ही रिलीफ फील हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गया। ये देख के अंकल ने शाय किया। अंकल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो थॉट है कि मैरिज ही एंड है एंड इसका आगे और कुछ भी नहीं है, ये थॉट चला जाए। मैरिज कोई एंड नहीं है और ना ही मैरिज को परमानेंट होने की ज़रूरत है। लंजा को पता है कि ये सारी बातें किसी न्यूली वेड के लिए बहुत ही ऑकवर्ड है, बट लंजा के लिए ये वर्ड्स बहुत मैटर करता है। वो एक चाइल्ड की तरह नोट कर रहा था। उसे रिलीफ फील हो रहा था ये सोच के कि एटलीस्ट उसके पास एक रास्ता है यहाँ से निकालने का। अगर कुछ भी गलत हुआ, लंजा यहाँ से जा पाएगा। उसके लिए जगह है जाने के लिए। वो ये सब अपने अंकल को बोलना चाहता था। वो बोलना चाहता था कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो बोलना चाहता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसके लिए लंजा कुछ सोच पाता। उसे एक ब्यूटीफुल हंसी की आवाज़ सुनाई दिया एंड वो हंसी उसके हस्बैंड का था, जो बात करते हुए हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ। जैसे उसे हंसी का आवाज़ सुनाई दिया, उसका अटेंशन अपने हस्बैंड के ऊपर गया, जो बैंक्वेट हॉल में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, हंस रहा था। एंड सडनली उसे हंसते हुए देखकर लंजा के अंदर कुछ हुआ, क्योंकि उसके हस्बैंड के फेस में एक सॉफ्टनेस था, एक ओपननेस था, एक जॉय एंड एक सिंसियरनेस था, एक डिलाइटनेस था। उसका हस्बैंड खुश था। तो अपने हस्बैंड के हैप्पी फेस को देखकर लंजा जो कुछ भी बोलना चाहता था वो सब कुछ अपने अंकल को बोल नहीं पाया एंड वो सारे बातें, सारे वर्ड्स उसके अंदर ही रह गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो लंजा एंड विंग का अरेंज मैरिज हो ही गया। हाँ, क्या लगता है आपको उनका मैरिड लाइफ कैसे होने वाला है? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।